गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द वे ऑफ केमिस्ट्री पर। आज हम चर्चा करेंगे बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। क्वेश्चन है, बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम का निष्कर्षण कैसे किया जाता है। हाउ एल्युमिनियम इज extracted from bauxite ore। बॉक्साइट अयस्क का सूत्र होता है Al2O3 2H2O। यह एक प्रकार का हाइड्रेट ओर है। बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम के निष्कर्षण के दौरान निम्न प्रक्रियाओं का पालन होता है। पहला है सांद्रण, और सांद्रण हम लोग करते हैं बेयर या हॉल विधि, जिसको हम निक्षालन भी कहते हैं। सांद्रण अर्थात कंसंट्रेशन। अयस्क का सांद्रण निक्षालन बेयर या हॉल विधि द्वारा होता है। नोट कर सकते हैं। सर्वप्रथम बॉक्साइट अयस्क Al2O3 2H2O को महीन पीसकर उसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डाला जाता है। इसके फलस्वरूप घुलनशील सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। इसे छानकर अलग कर लिया जाता है। अशुद्धियां शेष बच जाती हैं। At first, bauxite ore is powdered and kept in NaOH solution. After it, soluble sodium meta-aluminate is obtained। impurities
लेफ्ट बिहाइंड। नोट कर सकते हैं इसे। सावधान की जगह जो पहला हेडिंग है इसे कुछ ऐसा भी बना सकते हैं कि बॉक्साइट से एल्यूमिना की प्राप्ति। फर्स्ट हेडिंग ऐसे भी कहीं कहीं मिलता है, बॉक्साइट से एल्यूमिना अर्थात Al2O3 की प्राप्ति। ये स्टेप हम लोग पढ़ रहे हैं। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को गर्म करने पर पहले एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड तथा फिर शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त होता है। Al2O3 अर्थात एल्यूमिना प्राप्त होता है। नाउ सोडियम मेटा एल्यूमिनेट is heated to give aluminum hydroxide first, then pure alumina. रिएक्शन कुछ इस प्रकार से होता है। Al2O3 2H2O प्लस 2NaOH बनता है 2NaAlO2 प्लस 3H2O। सोडियम मेटा एल्यूमिनेट ये बॉक्साइट और है। अब सोडियम मेटा एल्यूमिनेट को छान कर पहले अलग करते हैं और फिर गर्म करते हैं इसको हम लोग। तो ऐसा करने पर यह जल से रिएक्शन करता है और बनाता है AlOH थ्राइस और प्लस में NaOH। फिर ये जो एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड है गर्म अवस्था में विघटित होता है, देता है Al2O3 और प्लस में 3H2O। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 का हम लोग प्रयोग करेंगे। ये प्योर एल्यूमिना होता है। हम लोग कह सकते हैं कि बॉक्साइट को सीधे गर्म करते हैं तो ये पानी भाप बन के उड़ जाता और एल्यूमिना ही बचता। लेकिन ऐसा हम लोग क्यों नहीं करते? हम लोग ऐसा इसलिए नहीं करते क्योंकि इसमें बहुत सारी इम्प्योरिटीज होती है और केवल इसको गर्म करते सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में नहीं डालते तो इम्प्योरिटीज के साथ ही रह जाता। लेकिन लीचिंग करने से अर्थात सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में डालने पे सोडियम मेटा एल्यूमिनेट बनता है। सुधिया वही रह गई, यह विलयन के साथ बाहर आ जाता है। इसको छान के अलग कर लेते हैं। अब गर्म करने पर एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड और उसके बाद जो एल्यूमिना बचता है यह प्योर एल्यूमिना होता है। वैसे हम लोग एल्यूमिनियम आसानी से प्राप्त कर लेते हैं। इसको भी नोट कर सकते हैं रिएक्शन को। दूसरा स्टेप है Al2O3 अर्थात एल्यूमिना से एल्युमिनियम की प्राप्ति। Al फ्रॉम Al2O3। अब एल्यूमिना में थोड़ा क्रायोलाइट मिलाकर विद्युतीय अपघटन करने पर कैथोड पर शुद्ध एल्युमिनियम प्राप्त होता है। नाउ सम क्रायोलाइट Na3NF6 इसका सूत्र होता है इज एडेड एंड इलेक्ट्रोलाइज देन Al2O3 gives pure aluminum at cathode। नोट कर सकते हैं।
एक क्वेश्चन पूछता है कि क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं। क्रायोलाइट मिलाने से एक घटना होती है जो इसकी चालकता को बढ़ा देती है। क्रायोलाइट खुद एक वैद्युत अपघट है, इलेक्ट्रोलाइट है। एल्युमिनियम का एक और भी है। इसको मिलाने से एल्युमिनियम का गलनांक बिंदु कम हो जाता है, कम ताप पे गलता है, इसकी चालकता बढ़ जाती है और आसानी से डिपोजिट हो जाता है। यही कारण है कि यहाँ पर हम लोग थोड़ा सा क्रायोलाइट मिलाते हैं, उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है। रिएक्शन कुछ ऐसा होता है, Al2O3 इलेक्ट्रोलिसिस कराने पर डिकम्पोज करता है एट एनोड। एनोड पर के जो रिएक्शन होते हैं कुछ ऐसे होते हैं, 3O2- सबसे पहले ऑक्सीजन के रूप में बदल जाता है और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन मुक्त करता है। यहाँ ध्यान देंगे एनोड पर जो रिएक्शन होता है 3O2- जो है 3/2O2 माने ऑक्सीजन O2 के रूप में निकलता है, तो 2 से यहाँ गुना भी कर दिया और भाग भी दे दिए, यानी 3 गो ऑक्सीजन, इसका भी मतलब हुआ। और एट कैथोड, एक्चुअल में कैथोड पर धातुएं प्राप्त होती है। ये जो एल्युमिनियम है 6 इलेक्ट्रॉन लेकर के एल्युमिनियम के रूप में डिपोजिट कर जाता है। इस प्रकार से प्योर एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है। तो यहाँ ध्यान देंगे 3 दूनी 6 प्लस है इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन, यहाँ 3 दूनी 6 माइनस है इसलिए 6 इलेक्ट्रॉन। इधर चार्ज वैसा रिएक्शन के दौरान बैलेंस होते हैं, तीर के बाईं ओर भी और तीर के दाईं ओर भी। इस प्रकार से हमें एल्युमिनियम की प्राप्ति बॉक्साइट से हो जाती है। अब प्रश्न यह उठता है कि बॉक्साइट से जो एल्युमिनियम निकालते हैं तो एल्यूमिना में थोड़ा क्रायोलाइट क्यों मिलाते हैं। तो अगला क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है, एल्युमिनियम के निष्कर्षण के दौरान एल्यूमिना में थोड़ा क्रायोलाइट अर्थात Na3Al क्यों मिलाते हैं। Why some cryolite is added in alumina during extraction of aluminium? बॉक्साइट अयस्क से एल्युमिनियम के निष्कर्षण के दौरान Al2O3 में थोड़ा क्रायोलाइट निम्न कारणों से मिलाया जाता है। Following are the reasons for adding some cryolite in Al2O3 during extraction of aluminium from bauxite भी लिख सकते हैं। पहला पॉइंट, यह Al2O3 के गलनांक में कमी करता है। It decreases melting point of Al2O3। यह Al2O3 के चालकता में वृद्धि करता है। It increases the conductance of Al2O3। यह Al2O3 से एल्युमिनियम के प्राप्ति में मदद करता है। It increases deposition of aluminum from Al2O3। ये सभी वो कारण है जिसके चलते हम लोग क्रायोलाइट को मिलाते हैं एल्यूमिना में।
बॉक्साइट अयस्क से जब हम एल्युमिनियम का निष्कर्षण करते हैं। तो बॉक्साइट अयस्क एक हाइड्रेट अयस्क है, सूत्र होता है Al2O3 2H2O। इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, तो सांधन करते हैं, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि एल्यूमिना को प्राप्त करते हैं। शुद्ध एल्यूमिना प्राप्त करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में इसको महीन पीस के घुला देते हैं और शुद्ध शेष बच जाती है, विलयन को छान कर अलग कर लेते हैं, फिर गर्म करते हैं। तो ऐसा करने से पहले एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसको गर्म करने पर यह शुद्ध एल्यूमिना में बदल जाता है। अब ये शुद्ध एल्यूमिना है, इसका द्वितीय अपघटन करते हैं तो हमें शुद्ध एल्युमिनियम की प्राप्ति होती है, और इस प्रकार से बॉक्साइट एल्युमिनियम को प्राप्त किया जाता है। यदि वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें।